ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज ज्ञान मंथन में बाबा का 22/11/2025 की महावाक्य है। आज बाबा ने बोला है कि आपका खुशखबरी है कि आप डीटी डिनास्टी स्थापना हो रही है ना। इसके पसार बाबा बोला कि मीठे बच्चे सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डिनास्टी स्थापन हो रही है। जब वॉइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। डीटी डिनास्टी, डीटी माना देवी देवता, डिनास्टी माना राज्य, देवी देवताओं का राज्य स्थापन हो रहा है, राजधानी स्थापन हो रही है। जब वॉइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब, यह विशेष वर्ल्ड एक ही रहेगा, एक मैन में एक तलवार रहेगी। या तो कलयुग रहेगा या तो सतयुग रहेगा, या तो नरक रहेगा या तो स्वर्ग रहेगा, या तो वॉइसलेस वर्ल्ड रहेगी या तो विशेष वर्ल्ड। तो वॉइसलेस वर्ल्ड जब आनी है तो विशेष वर्ल्ड का विनाश होना ही है, नेचुरल बात है। प्रश्न में बाबा ने कहा प्रश्न कि रावण का श्राप कब मिलता है, श्रापित होने की निशानी क्या है? रावण का श्राप द्वापर युग का आरंभ में होता है और विकारों में जब जाते हैं, हाँ जी, तभी रावण की श्राप लगना चालू होता है। उसका मूल मंत्र है, रावण का जो मूल हथियार है वो है देह अभिमान। बॉडी कॉन्शियस में लाता है, वो आत्मा का भान को पूरी तरह भुला देता है और देह भान, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं धनवान हूँ, ये अभिमान, देह के अभिमान, मेरी ये विशेषता है, तो वहां से फिर धीरे धीरे उतरती कला शुरू होती है। तो बाबा ने कहा जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्राप मिलना माना जैसे बुरी चीज जिसको कहते हैं ना, ऐसे भी मतलब किसी को अगर श्राप हो जाता है तो उसका नुकसान होना चालू हो जाता है तो समझते हैं। तो उसी तरह जब बॉडी कॉन्शियस में हम आ जाते हैं तो हमारा वो उतरती कला चालू हो जाती है। बिल्कुल। तो श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बन जाती है, देह अभिमान आने से फिर विकारी बन जाते हैं, कंगाल बन जाते हैं, नीचे उतरते जाते हैं। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है, अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। यह है हमारा मुख्य पुरुषार्थ कि बाबा से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनो और दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना। फिर बाबा ने मुरली की शुरुआत की है कि रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते। कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है ना, तो उसको कहानी के रूप में आप सुनाओ तो वो स्मृति में सहज रहेगा। वो वैसे भी बच्चों को भी आप देखेंगे या दुनिया में किसी को भी सुनने वालों को कहानी बड़ी अच्छी पसंद आती है। तो बाबा कहते हैं ये इतना गुह्य ज्ञान है ना, तो इसको कहानी के रूप में आप सुनाओ कि कैसे हम आत्माएं परम धाम से आती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे जन्म बाय जन्म, फिर अभी चढ़ती कला का समय कि फिर अब सतयुग आना है। तो अब बाबा कहते हैं कि अभी बाप समझाते हैं हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, सभी आत्माएं अपने परम धाम में रहती है, उसमें सारा पार्ट भरा हुआ है, रेडी बैठी है जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाए। रेडी बैठी है, जैसे ही उसका पार्ट का वो होगा उसको हलचल होगी और आत्मा सेकंड में नीचे उतर जाएगी। और आत्मा के संस्कार है पार्ट बजाने के, इसलिए कई लोग कहते हैं कि नहीं मुक्ति में ही बैठना ठीक है, परमानेंट वहीं रहे। वो नहीं, वो एक सजा की तरह हो जाता है। क्योंकि जैसे वो बताते हैं ना कि एक आधा अगर कोई किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है किसी बच्चे को, और बाहर टीम खेल रही है और माँ बाप बच्चे को जबरदस्ती अंदर घर में बिठा दे तो कैसे उसके दिल में उसको एक बॉन्डेज फील होता है और दुखी फील हो जाता है। ऐसे ही है जो परमधाम की स्थिति है, आत्मा अपने बिंदु रूप में वहां बैठी हुई है, किसी कोई अनुभूति नहीं है वहां पे। तो इसलिए बाबा कहता है कि रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाए। आत्मा को ये लगन लगी रहती है कि जाना है। यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तभी पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे।
यह हमारी मुख्य धारणा। पवित्रता के आधार से यह विश्व का अंतिम, मालिक बने। हाँ, पवित्र विश्व के मालिक बन जाएंगे। तन मन धन सब प्रकार की पवित्रता। बाबा नए धर्म की स्थापना करने के निमित्त है। कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते, देवी देवता धर्म जो बाबा ने कहा, तो ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का गायन है। भारत का जो प्राचीन भारत का जो धर्म का गायन है ना, वो सिर्फ आदि सनातन धर्म नहीं है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। क्योंकि अभी उनको देवी देवताओं के बारे में ही प्रॉपर ज्ञान नहीं है, इसलिए वो फिर आदि सनातन धर्म ही कहती है। लेकिन बाबा कहते हैं वास्तव में है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म, और कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं। हम बाबा से ताकत लेते हैं, सारे विश्व पर विजय पाते हैं। याद की यात्रा से ही ताकत मिलती है और विकर्म विनाश। ये मूल मंत्र है हमारा कि याद की यात्रा, और याद की यात्रा से ही आत्मा को ताकत मिलेगी और विकर्म विनाश। इसलिए दुनिया में देखो, कोई सोचते हैं कि बाहुबली से हाँ जी हम राज्य कर सकते हैं सबके ऊपर, पर बाबा कहता है ऐसे नहीं हो सकता। वो सिर्फ योग बल से ही आप विश्व के ऊपर मालिक बन सकते हैं। बाप कहते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होती है। गायन है शास्त्रों में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो बाबा कहते कि अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करने मैं संगम पर आ गया हूँ। लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी। जब वो सब साफ सफाई होनी है तो ये सब होना ही है। यह नॉलेज बुद्धि में रखनी है। यह नॉलेज बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि नॉलेज रखते समय दूसरा काम नहीं कर सकते, दूसरे जो घर गृहस्थों के कार्य है, जॉब है, वो सब करना है, लेकिन नॉलेज बुद्धि में रहे। कि मूल बात ये बुद्धि में रहे कि हमको अब घर जाना है, फिर हमको बाबा की याद से हमको विकर्म विनाश करना है, और ज्ञान भी बुद्धि में कि कैसे हम चक्र में आते हैं। ऐसे नहीं कि नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते। कितने ख्यालात रहते हैं, चिट्ठियां लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद करता है। ये ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे कि मैं भी इतना याद भी करता हूँ बाबा को, लेकिन सारे काम भी कितनी बड़ी जिम्मेवारी थी। दुनिया में ऐसे होते हैं ना जो अपना कारोबार करते हैं, उनके देखो कारोबार भी करते हैं और बुद्धि में परिवार, घर, दुनिया की हर बातें याद रहती है। बिल्कुल। वैसे बाबा कहता है कि तुम यहाँ करते हुए बुद्धि से, बुद्धि बाबा की तरफ हो। बाबा को याद न करे तो विकर्म कैसे विनाश होंगे, कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो, स्वर्ग के मालिक देवी देवता बन रहे हो। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती है। आत्मा को ताकत मिलती है, आत्मा पावन बनती है, आत्मा पारस बनती है योग लगाने से, शिव बाबा से योग लगा। बाप कहते हैं कि पतित पावन मैं ही हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुक्त कर जाएंगे। बाकी सब हिसाब किताब चुक्त, हर एक आत्मा को हिसाब किताब चुक्त करना है। जो भी आत्मा है, अब परमधाम जाना है तो पवित्र आत्मा ही घर जाएगी। हाँ, तो सारे विकर्म जो भी द्वापर युग से हुए हैं, उन सारे विकर्मों का विनाश। तो विकर्म विनाश करने के दो तरीके, एक तो योग बल, नहीं तो दूसरा भोग बल। तो जो आत्माएं ईश्वरीय ज्ञान लेती है, बाबा को याद करती है, तो वो याद से पावन बनेगी, नहीं तो फिर सजाओं का बल है। अपनी सर्विस करते हुए भी यह ख्याल रखना है कि हम जाकर सबको रास्ता बताएं, जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अपना घर गृहस्थ का जो जॉब आदि है वो सब करते हुए भी ये हमेशा रहे बुद्धि में कि हम औरों को भी बाबा का ज्ञान बताए, रास्ता बताए। जितना करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। जो फुल सर्विस करेंगे, पढ़ेंगे, वही फुल सुख पाएंगे। जितने को उतने, जितना करेगा उतना पाएगा। नंबरवार पुरुषार्थानुसार
यही फुरना रखना है, अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। ये चिंता रहनी चाहिए कि अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर कल्प कल्प के लिए हो जाएगा, जो अभी करेंगे वो तो कल्प कल्प के लिए। इसलिए बाबा ने अभी फुल मार्जिन दिया हुआ है। हाँ जी, कि आप जो जितना चाहो यथाशक्ति सब बिल्कुल ले करो। सकते हैं। हाँ, अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं, हम कितने मार्क्स से पास होंगे सब जान जाते हैं, फिर कहा जाता है भावी। जब रिजल्ट आएगी तो कहा जाएगा भावी। बाकी उससे पहले आप जितना, एग्जाम से पहले आप जितना प्रिपेयर होना, जितना मेहनत करना करो। बाकी एक बार एग्जाम दे दिया और रिजल्ट आउट हो गया तो कहा जाएगा भावी। फिर अगर रिजल्ट ऐसी आई तो दुख होता है कि भाई हमने किया नहीं जिस समय करना चाहिए था, बैठे बैठे हमको क्या हो गया। इसलिए बाप कहते हैं सुस्ती मत करो। सुस्ती नहीं करो, राइट। यह हम ब्राह्मणों के लिए बाबा का खास इशारा कहो, डायरेक्शन कहो कि बच्चे सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ कर पतित से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है तो सुस्ती भी बढ़ती जाती है। तो बाबा कहते हैं सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ कर पतित से पावन बनते रहो और रास्ता भी बताते रहो, माना सर्विस भी करते रहो। ऐसी भी चलन न हो जो कहे यह तो हमसे बात ही नहीं करते हैं। ऐसे भी होता है कि हम ईश्वरीय ज्ञान में आ जाते हैं तो फिर हमारी धारणाएं इस प्रकार की होती है, खान पान इस प्रकार का होता है, तो हम और लोगों से फिर किनारा ही कर लेते हैं। फिर कहीं थोड़ा बहुत ऐसे अभिमान सा भी आ जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा ना हो, ऐसी चलन ना हो जो कहे कि या तो हमसे बात ही नहीं करते, मुख मोड़ दिया है। नहीं, सबसे सबको जोड़ना है। बराबर, कितनी बड़ी धारणा। वैसे में उनसे हम दूरी हो जाएंगे ना, दूरी होंगे फिर उनका कल्याण कैसे करेंगे, राइट। हाँ। इसलिए बाबा कहते हैं उनसे मुख नहीं मोड़ो, रिलेशन बना करके उसको बाबा की बराबर तरफ लेके आने की कोशिश करो। तो बाबा कहते हैं, और ये देखो कितनी बड़ी धारणा की बात है कि सबको जोड़ना है। हमारा काम जो है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। हम उनका भी कल्याण करें, बहुत रहम दिल बनना है। आगे बाबा कहता है कि अभी याद की यात्रा में तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में भी रहना है। हमको बाप टीचर सदगुरु मिला है, इस खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि हमको कौन मिला है? बाप टीचर सदगुरु, ऊंचते ऊंचा बाप, जिसके लिए महिमा है कि वह ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर, सर्वोच्च है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। तो वो परमात्मा मिल गया तो बाबा कहते हैं रोमांच खड़े हो जाना। तुम जानते हो हम आए हैं अमरपुरी का मालिक बनने, यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए। हम आए अमर स्वर्ग का मालिक, जहाँ दुख अशांति का, दुख अशांति रोग कष्ट पीड़ा बीमारी कुछ नहीं होगा, ऐसे स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तो बाबा कहते ऐसे, ये एक तो परमात्मा मिलने की खुशी और फिर दूसरा भविष्य में स्वर्ग की खुशी। तो इस प्रकार बाबा ने कहा स्थायी खुशी रहनी चाहिए। अच्छा, आज की बाबा की धारणा का मुख्य पॉइंट है बाबा का महावाक्य, पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ नहीं देना है। हाँ। बाबा कहते हैं उन बच्चों के ऊपर, क्योंकि हैं तो बाबा के ही बच्चे ना, है तो आत्माएं सारे बाबा के बच्चे, तो उन पर तरस रख करके उनको समझाना है। दूसरा पॉइंट है, ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुख मोड़ लिया है। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सबका ख्यालत छोड़ एक बाप की याद में रहना है ना। उनका ध्यान भी रखना है मित्र संबंधियों का, मगर ख्यालत में एक बाप हो, बिल्कुल है ना, माना। और दुनियावी ख्यालात छोड़, व्यर्थ के ख्यालात छोड़, बाबा कहते हैं एक बाप की याद में रहना है।
वरदान बड़ा सुंदर है। सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार पर प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। रमता योगी जो होता है वो निर्भय होता है। हाँ जी। परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है या अपने ही तमोगुनी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है, तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। राइट। एक तो सत्यता, स्वच्छता चाहिए और दूसरा निर्भयता भी चाहिए कि जो बाबा का ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, उसको प्रत्यक्ष करने के लिए भी हमारे अंदर भी सत्यता हो। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी। सहज राजयोगी बनो तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता हो जाएगी। फिर स्लोगन है, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। बेहद माना ब्रॉड आउटलुक जिसको कहते हैं, तो बाबा कहते हैं बेहद की दृष्टि वृत्ति हो तो यही यूनिटी का आधार है। अव्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। इसके लिए बाबा ने कहा अशरीरी बनना वायरलेस सेट है। अशरीरी बनना वायरलेस सेट है और वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। वो वायरलेस कनेक्टेड है। वॉइसलेस बनेंगे तो वो वायरलेस सेट जो है वो काम करेगा। इसलिए वॉइसलेस निर्विकारी बनना, अंदर कोई भी विकार छुपा हुआ नहीं हो, तब अशरीरी बनना सहज हो। अच्छा। ओम शांति।